पुतिन ने अकेले ही पूरे यूरोप को पानी पिला दिया है। डिफेंस में चीन और रूस दोनों को पीछे छोड़ देना ये दिखाता है कि यूरोप अब सिर्फ बातें नहीं करेगा बल्कि कार्रवाई के लिए तैयार है। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए मौके बन सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामक चालों ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अमेरिका के दोस्त और भरोसेमंद सहयोगी यूरोप ने हथियारों और सेना पर इतना पैसा बहा दिया है कि चीन और रूस दोनों पीछे छूट गए हैं। 2024 में यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू के 25 देशों ने मिलकर करीब 402 अरब डॉलर सिर्फ डिफेंस पर झोंक दिए हैं। यह रकम चीन से 1.5 गुना और रूस से 3 गुना ज्यादा है। यानी कि अकेले पुतिन के डर ने पूरे यूरोप को एकजुट कर दिया है। हथियारों की होड़ यहां पर लग गई है। ये भारत के लिए मौके की तरह है। वजह साफ है, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपीय देशों को डर लग रहा है कि कहीं रूस का अगला टारगेट वो ना बन जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार यूरोप को लगने लगा है कि युद्ध उसके दरवाजे पर है। 2014 में क्राइमिया कब्जे के बाद ही यूरोप ने धीरे धीरे रक्षा खर्च बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन 2022 के पूर्ण पैमाने के आक्रमण ने इसे और ज्यादा तेज कर दिया। खासकर पूर्वी यूरोप के देश जो रूस की सीमा से लगे हैं, सबसे ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों ने अपनी जीडीपी का 3 से 4% डिफेंस में लगा दिया है। यह आंकड़ा नेटो की उस न्यूनतम शर्त से भी ज्यादा है जिसमें कहा यह गया है कि हर सदस्य देश को जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करना चाहिए। यूरोपीय डिफेंस एजेंसी के आंकड़े कहते हैं कि 27 में से 25 यूरोपीय सदस्य देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाया है। इनमें से 16 देशों ने 10% से ज्यादा इजाफा भी किया है। पोलैंड ने सबसे ज्यादा खर्च बढ़ाया है, उसके बाद एस्टोनिया, फिर लातविया और उसके बाद लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देश हैं जो लगातार अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं। इन देशों की वजह भी साफ है, रूस की सीमा से सबसे पहले इन्हीं को खतरा है। यूरोप के पश्चिमी हिस्से के देशों ने भी हथियारों की खरीद में तेजी दिखाई है, लेकिन असली फील्ड प्रेशर तो उन देशों पर है जो रूस से सीधे सटे हुए हैं। यूरोपीय डिफेंस एजेंसी का यह अनुमान है कि 2025 में यूरोप का रक्षा खर्च और भी ज्यादा बढ़कर 446 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब साफ है कि यूरोप अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये भी याद रखना बेहद जरूरी है कि यह खर्च सिर्फ एक साल का मामला नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जिसमें यूरोप आने वाले दशक तक अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाला है। जब यूरोप हथियारों पर इतना खर्च करेगा तो वैश्विक रक्षा उद्योग में बड़ी हलचल तो देखने को मिल ही जाएगी। देखिए, भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम और डिफेंस एक्सपर्ट्स की कोशिशें यहां पर नए मौके पकड़ सकती हैं। यूरोप की कंपनियां भारत में पार्टनरशिप कर सकती हैं और भारत यूरोप को हथियार और टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकता है। रूस भारत का पुराना सहयोगी है, लेकिन जब यूरोप रूस को रोकने के लिए इतना खर्च करेगा तो भारत को अपनी कूटनीति और संतुलन को और समझदारी के साथ साधना होगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी कि IMEC पर भी इसका असर पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट भारत और यूरोप की नजदीकियों को और ज्यादा मजबूत करेगा, लेकिन यूरोप का बढ़ता सुरक्षा खर्च इसका संकेत है कि वहां पर हर कदम अब सुरक्षा और राजनीति के साथ जुड़कर ही आगे चलेगा। यानी कि देखिए, ये साफ संकेत हैं कि व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता से यूरोप ने 2024 में 402 अरब डॉलर डिफेंस पर अब खर्च किए हैं, जो आगे बढ़ भी सकता है, जिससे चीन और रूस के पसीने जो हैं वो छूटना तय है। अब भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए यहाँ पर किस तरीके के मौके बन सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी।